पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सेनेट में सूबों और वफाक में एक साथ इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में कराने की करारदाद सेनेटर ताहिर बजिंजो ने पेश की, जिसमें कहा गया कि माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। दूसरी जानिब वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वज़ीर खजाना ने कहा कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बुझा दी गई है। कामयाब हुकूमत की माशी पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर। पीटीआई सेनेटर्स ने स्पीकर कौमी असम्बली की डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया, नारे भी लगाए। पीटीआई सेनेटर्स ने बिल की कापियां फाड़कर स्पीकर की डाइस की जानिब फेंक दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सदर ने जो सवाल उठाए हैं वो नामुनासिब हैं। सदर साहब तासुब की ऐनक पहनकर जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं। बिल पार्लियामेंट के सवाबदीद है। सदर के ऐसे अल्फाज मुनासिब नहीं। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर आज़म ने ईवान में पेश की। कौमी असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 1973 के आइन में मुख्तलिफ औकात में तरमीम की गई। डिक्टेटरशिप के जमाने में तरमीम की गई, लेकिन आज भी आइन जिंदा है। एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। 1 साल हो गया, इत्तेहादी हुकूमत चल रही है। इलेक्शन में हर जमात ने अपने अपने मंसूब के साथ जाना है। लोग बुलाएंगे जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। हम पाकिस्तान को बचाने आए, अब भी बचाते रहेंगे। जब तक दम में दम है जमहूरियत को चलाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौका पर इजहार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में कहा, अपनी नस्ल को टूटा पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा, जो कह दिया वो होगा। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। हम समझे थे कि अदम एतमाद हो गया, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज भी चल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के आने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर कौमी असम्बली में गुफ्तगू। वज़ीर खारजा ने कहा कि हमने आमियत का मुकाबला किया, 1 2 नहीं 3 आमिरों को भुकाया है। हम अदम एतमाद से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की साजिश नाकाम कराई। अगर सुप्रीम कोर्ट में 1 मैन शो चलेगा तो पार्लियामान बहरान को नहीं संभाल सकेगा। सोचा था आज ऐवान में सियासी बातें नहीं होंगी। सियासी बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है यहाँ बैठे कुछ लोगों को केस कल मेरे पास आए, फैसला उनके हक में ना हो तो शायद वो मेरे खिलाफ भी तकरीर करें। पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी का मकसद लोगों की खिदमत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन से इजहार ख्याल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 4 जजेस में कंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। चारों ने आइन के आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस समेत चारों जजेस को ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने का केस लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लार्जर बेंच ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत की। उधर इस्लामाबाद की सदारत दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के 2 केसेस में अब बुरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसीक कर दी। मुल्क में जारी 7वीं मरदमशुमारी की तारीख में 5 रोज की तौसीह कर दी गई। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी की तारीख में 15 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। मरदमशुमारी में तौसीह का इतलाक 19 शहरों पर होगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम को रमजान मुबारक में भी मोदी सरकार की मुजालिम का सामना। भारतीय फौज की जाहिरियत से एक और कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। कश्मीर मीडिया के मुताबिक जन्नत नजीर वादी के जिला पूंछ में भारतीय फौज ने घर घर तलाशी के नाम पर सर्च ऑपरेशन किया। जाहिरियत पसंद भारतीय फौज पूरे इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके घरों में घुस के चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। खवातीन को हिरासा किया और बुजुर्गों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज चौथी और 5वें T20 और 5 एक रोजा मैचेस के टिकट कल से ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। शायकीन टिकट खरीदने के लिए PCB बुक पर 1600 से लॉग इन हो सकते हैं। PCB ने एक बार फिर रावलपिंडी और कराची के शायकीन क्रिकेट को खेल से लुत्फानंदोज होने के लिए सस्ती कीमतें मुकर्रर की। और हम एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। PCB का 2 टोक मौकफ। चेयरमैन PCB नजम अजीज सेठी ने कहा कि एशिया कप के लिए जो फैसला होगा उसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। अगर एशिया कप के मैच भारत तीसरे मुल्क में खेला तो हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी होगा। भारत से कह दिया आप नहीं आते तो हम वहाँ कैसे जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासिर मिनहास। मैं हूँ महरुनिसा इकबाल। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए बताएं कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में कराने की करारदाद सेनेटर ताहिर बजंजो ने पेश की, जिसमें कहा गया है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आइन के तहत तमाम असम्बलियों के इंतखाबात निगरान सेटअप में इकट्ठे हों। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पंजाब में अलहदा दिन पर इंतखाबात आम इंतखाबात का नतीजा मुतासिर करेगा। इससे विफाक में छोटे सूबों का किरदार मुतासिर होगा। लिहाजा कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही रोज कराए जाएं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर ताहिर बजंजो ने कहा कि सियासी क़यादत और शराकतदार को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाहमी मुशावरत से जितनी जल्दी हो इलेक्शन तारीख का ऐलान करें। PTI के सेनेटर्स पहले ही वॉकआउट कर गए थे। अपोजिशन की कुर्सी पर सेनेटर मुश्ताक अहमद मौजूद रहे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी बिल की मुखालफत नहीं की। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें असम्बली इजलास में मामूल की कार्रवाई का एजेंडा मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछा दी गई है। कामयाब हुकूमत की माशी पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाया गया। सिलेक्टेड हुकूमत को निकाला गया तो हमें तबाहशुदा मईशत मिली। PTI की पूरी कोशिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। मेरे गैर मुल्क के दौरे पर शुकूक शुबहात फिराए गए। PTI क़यादत कोशिश कर रही है मुल्क में इंतशार फैले। ये लोग मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं।
और कोई मौका नहीं जाने देते। कोशिश है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। विफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान दौर में गर्दशी कर्जों में 1300 अरब का इजाफा हुआ। हम एक साल में 12 अरब डॉलर कर्ज वापस कर चुके हैं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन अखराजात बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए पेश किया। इस दौरान PTI सेनेटर्स ने स्पीकर कौमी असम्बली की डायस के सामने शदीद एहतजाज किया और नारे भी लगाए। PTI सेनेटर्स ने बिल की कापियां फाड़कर स्पीकर की डायस की जानिब फेंक दी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा गया था। सदर ने बिल वापस भेज दिया। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का पास करदा बिल वापस भेजा है। दोनों ईवानों ने इस बिल पर बहस भी की थी। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि सदर मुमलिकत ने अपने खत में सवालात उठाए हैं। सदर ने जो सवालात उठाए हैं वो नामुनासिब हैं। सदर को मशवरा दिया कि वो रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें, अपनी जमात के कारकुन के तौर पर काम न करें। सदर साहिब तासुब की अनक पहनकर जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं। बिल पार्लियामान की सवाबदीद है। सदर के ऐसे अल्फाज मुनासिब नहीं है। सदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, किसी सियासी जमात के रुकन न बने। वफाकी वजीर का कहना था कि सदर तासुब की अनक उतार कर बिल को पढ़ लेते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का तयन भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। आईन पाकिस्तान के तहत कानून साज ईवान पार्लियामेंट है। ये 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ईवान है। इंपीरियल कोर्ट के तासुर को जायल करने के लिए यह बिल लाया गया है। तमाम तर इख्तियार अकेले चीफ जस्टिस लेकर सीनियर तरीन जजों को दिए गए हैं। मुस्लिम यूनियन की रुकन शीजा फातिमा ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 में तरमीम पेश की, जिसकी वजीर कानून ने हिमायत कर दी। तरमीम के मुताबिक कानून मंजूर होने के बाद जजिस कमेटी का पहला इजलास कवायद ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। जब तक जजिस कमेटी रूल्स नहीं बनाएगी, इस वक्त तक चीफ जस्टिस या कोई भी जज मीटिंग बुला सकता है। कौमी असम्बली ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईवान में पेश की, जिसे ईवान ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में 10 अप्रैल को योम दस्तूर मनाने का ऐलान किया गया है। योम दस्तूर हर साल मुल्क भर में मनाया जाएगा। करारदाद में कहा गया है कि योम दस्तूर अवाम और मुल्क के लिए आइन और उसकी अहमियत से आगाह करेगा। कन्वेंशन रियासती इदारों पर जोर देता है कि 1973 के आइन पर मुकम्मल अमल दरामद करे। रियासती इदारे वो तमाम जरूरी इकदाम करें जिनसे अवाम के हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। रियासती इदारे वो तमाम जरूरी इकदाम करें जिनसे दिफा को यकीनी बनाया जा सके। करारदाद में 1973 के आइन की तैयारी और मंजूरी की तारीख और विरसे पर फख्र का इजहार करते हुए आइन में दर्ज विफाकियत और इख्तियारात के 3 रियासती इदारों में तकसीम के जिक्र का अयादा किया गया है। इसके अलावा करारदाद में आइन में दर्ज अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी, सूबाई खुदमुख्तारी और शहरियों के बुनियादी हकूक का अयादा करने के साथ आइन में फेडरल अज़म के असूलों बालादस्त रखने की अहमियत पर जोर दिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से कौमी असम्बली के खसूसी इजलास से इजहार ख्याल करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कोर्ट ने नोटिस भेजा। मेरे खिलाफ सुमोटो नोटिस हुए, मैंने देखे हैं। हमारे खिलाफ पहले भी एंट्रीज होती रही है। मेरी बहन को रात 12 बजे अस्पताल से उठाकर जेल में डाला गया। इस वक्त किसी ने सुमोटो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो हमने पाकिस्तान के का नारा लगाया। आज का सदर मानता है कि मैं अगर कोई दूसरा नारा लगाता तो पाकिस्तान नहीं बचता। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि टीटीपी की थ्रेट्स मुझे भी थी, लेकिन जहां लोग बुलाएंगे जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। हम तो बलोचिस्तान भी जाएंगे और केपीके भी जाएंगे। हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं, अब भी बचाएंगे। जब तक दम में दम है जमहूरियत को चलाएंगे और संवारेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमने मजहब को कभी सियासत में इस्तेमाल नहीं किया।
मैंने बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे हैं, मेरे पास सारे राज हैं, कुछ राज शेयर कर सकता हूं, कुछ शेयर नहीं कर सकता। मैं अपनी नस्ल को टूटा पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा, नस्ल को पूरा पाकिस्तान देकर जाऊंगा। दोस्त को मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, जो कह दिया वो होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है, लेकिन शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत न रखी जाएं। अपोजिशन को भी मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा, क्योंकि ये वज़ीर आज़म है। उन्होंने मजीद कहा कि जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ, इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। उनके पास एक जमाने में $1 बिलियन के रिजर्व थे, लेकिन भारत को अपना सोना स्वेटर लैंड भेजना पड़ा। पाकिस्तान उठेगा और हम उसे उठाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम समझते थे कि अदम इत्मीनान हो गया, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म होगी, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज भी चल रही है। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बतौर बेटा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेरे लिए बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन मुतफिका तौर पर आइन की बुनियाद रखी गई, हमने आमिरियत का मुकाबला किया, 1 2 नहीं 3 आमिरों को भगाया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइन वो जंजीर है जिसने पाकिस्तान को जोड़ रखा है। 10 अप्रैल पाकिस्तान के आइन के सफर का दिन है। आज 50 साल जद्दोजहद के यौम तासीस का दिन है। शहीद भुट्टो ने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि हम आमिर जनरल ज़ियाउल हक के बाद एक और आमिर आया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो बीज बोए उसके नतीजे में आज भी इंतहा पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। हम नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला कर रहे हैं। इनका कहना था कि हम आमिर जाली सियासतदान खड़े कर देते हैं। और स्पीकर साहब, आपकी कोशिश और अदम एतमाद से सिलेक्टेड वजीर आजम की साजिश नाकाम कराई। एक और जगह है जो इदारा नहीं है, इदारा कहा जाता है और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मातहत है। चेयरमैन पीपी ने कहा कि यहाँ भी साजिश थी जहाँ मेरिट का कत्ल होना था। मेरिट का कत्ल करते हुए किसी को इस पर 10 साल मुसलत करना था। यहाँ सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहाँ सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, सिलेक्टेड आर्मी चीफ होता, पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते हम जमहूरी आइन मुल्क हैं। असल मुल्क मुकाया ये था। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि अदम एतमाद हो गया, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज तक चल रही है, हम सबको मिलकर साजिश का नाकाम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि हम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन आज ऐवान में होने वाली सियासी बातों से मुत्तफिक नहीं हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा की पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपनी और अपने इदारे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहना चाहता हूँ कि हम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस आइन पाकिस्तान के साए तले खड़े हैं। ये किताब हमारी और पाकिस्तान की पहचान है। इनका कहना था कानून मेरा मैदान है, आप अदालती फैसलों पर तबसरे कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, मैं चीजें कानून की तरह देखता हूं। हमारा काम यह है कि जल्द आईन और कानून के मुताबिक फैसले करें। आपका काम है कानून बनाएं, पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी का मकसद लोगों की खिदमत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या बातें होंगी, आपने कहा था कि आइन की बातें होंगी। मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली का जश्न है। मुझे फख्र है कि मेरे वालिद सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑल इंडिया के बलूचिस्तान के रुकन थे। उन्होंने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की। मेरे वालिद भी सियासी शख्सियत थे। उनको क्या मिला था, आज आप देख सकते हैं कि उनमें से क्या फायदा हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अपनी नाकामियों से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मौलवी तमीजुद्दीन को बरतरफ किया गया, मौलवी तमीजुद्दीन की जगह ब्यूरोक्रेट को लगाया गया। अकलियतों का लफ्ज मुझे पसंद नहीं, वो बराबर के शहरी हैं। आइन में लोगों की बुनियादी हकूक का तस्करा है, लेकिन हम आइन को अपने स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं। उनका कहना था कि कल आप कहेंगे आपको बुलाया भी और फिर भी आपने हमारे खिलाफ फैसला किया। दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ थे, इसलिए ना आ सके। यहाँ जो सियासी बातें की गई उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है यहाँ बैठे कुछ लोगों का केस कल मेरे पास आए, फैसला उनके हक में ना हो तो शायद वो मेरे खिलाफ भी तकरीर करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत सरदार सलमान डोगर एडवोकेट ने दर्ज करवाई हैं।
शिकायत कुरिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत चारों जजेस में कंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। चारों ने आइन के आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की है। सरदार सलमान डोगर एडवोकेट की जानिब से इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत चारों जजेस को ओहदे से हटाया जाए। शिकायत की कापियां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर मेंबरान को भी अरसाल कर दी गई हैं। आगे बढ़ते होकर बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम आज 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मना रही है। आइन बनाने वालों को सियासी दूर अंदेशी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिखा कि कौम आज 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मना रही है, एक ऐसे मुकद्दस दस्तावेज जिसने 50 वर्ष में कई तूफान का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि आइन की मुकद्दस दस्तावेज ने विफाक को एक साथ थाम रखा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन बनाने वालों को सियासी दूर पर खराज तहसीन पेश करते हैं। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट को कौमी जिंदगी का मरकज व महवर बनाया जाए। आइन की रोशनी में बनाए गए रहनुमा उसूल हमें आगे की राह दिखलाते हैं। वफाकी हुकूमत ने 1990 से 2001 तक की दोशाखाना की तफसीलात और तहफ़ देने वाले ममालिक का रिकॉर्ड पब्लिक करने की अदालत फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अपील पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। हुकूमत ने सेक्रेटरी कैंट डिवीजन के जरिए अपील दायर की। अपील में कहा गया है कि सिंगल बेंच ने 1990 से 2001 तक तोशाखाना से लिए गए तहफ़ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया। सिंगल बेंच ने तहफ़ देने वालों के नाम भी पब्लिक करने की हिदायत की है। तहफ़ देने वाले ममालिक के नाम पब्लिक करने का सिंगल बेंच का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। विफाकी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए कल और 12 अप्रैल को तलब कर लिया है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ इस्लामाबाद की CTD समेत 9 थानों में मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को 2 मुकदमात में कल और 7 केसेस में 12 अप्रैल को बुलाया है। विफाकी पुलिस ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस जमान पाक भिजवा दिए हैं। इमरान खान को अपने हमरा तमाम दस्तावेजात लाने की हिदायत भी की गई हैं। नोटिस में कहा गया कि इमरान खान पेश होकर अपना मौक़िफ़ दें, पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लाहौर बेंच ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया है कि दूसरी पटिशन किस तरह सुनी जा सकती है, जिस पर वकील ने कहा कि इसमें 2 इस्तदा की गई हैं। अदालत ने कहा कि आप पार्टी चेयरमैन को हटाने के किस तरह मुतासरा फरीक हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मैं एक वोटर और मुल्क का शहरी हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपको इतराज है तो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। आपकी ये पहली पटिशन है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि जी ये मेरी पहली पटिशन है। बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की सदारत दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के 2 केसेस में अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसीक कर दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज 2 मुकदमात की समाअत के दौरान PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी के हमरा ATC जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुए। जज ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी को केसेस से डिस्चार्ज करना है। जज ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन से पूछ लें कि अल्लाह ताला के अलावा और कौन गवाह है। साबिक वजीर खारजा को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, वजह तो बताएं। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान दिया कि मैं जाए वकुआ पर मौजूद नहीं था, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या मालूम आपकी रूह जाए वकुआ पर मौजूद होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त पर चैम्बर में समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि मौक़िफ़ था कि आइन और कानून में दूसरी नजरसानी की गुंजाइश नहीं। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी की दरख्वास्तें 26 अप्रैल 2021 को खारिज हुई। PTI ने नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज होने के खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू दायर कर रखा था।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने की पाबंदी पर अमल दरामद की दरख्वास्त दायर कर दी है। इमरान खान ने केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर अदालत ने 12 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ इश्तिहारी है, पाबंदी के बावजूद उनकी तकारीर मीडिया पर दिखाई जाती हैं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर इस खबर से आगाह करें कि चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने की पाबंदी पर अमल दरामद की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर अदालत ने 12 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, पाबंदी के बावजूद इनकी तकरीर मीडिया पर दिखाई जाती है। मुल्क में जारी 7वीं मरदमशुमारी की तारीख में 5 रोज की तोसी कर दी गई। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी की तारीख में 15 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। मरदमशुमारी में तोसी का इतलाक 19 शहरों पर होगा। मुतलका शहरों में मरदमशुमारी के अमले को सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। तर्जुमान इदारा शुमारियात का कहना है कि मुल्क भर में 131 अजला में मरदमशुमारी 100% मुकम्मल हो चुकी है। KPK और पंजाब में मरदमशुमारी 99% मुकम्मल हो चुकी, जबकि सिंध में मरदमशुमारी का फील्ड वर्क 98% मुकम्मल हो गया है। इदारे शुमारियात के तर्जुमान का बताना है कि इस्लामाबाद में मरदमशुमारी 90% मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान में मरदमशुमारी 82% मुकम्मल कर ली गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्क में जारी 7वीं मरदमशुमारी की तारीख में 5 रोज की तौसीह कर दी गई। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी की तारीख में 15 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई है। मरदमशुमारी में तौसीह का इतलाक 19 शहरों पर होगा। मुतलका शहरों में मरदमशुमारी के अमले को सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। तर्जुमान इदारे शुमारियात का कहना है कि मुल्क भर के 131 अजला में मरदमशुमारी 100% मुकम्मल हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मरदमशुमारी 99% मुकम्मल हो चुकी है, जबकि सिंध में मरदमशुमारी का फील्ड वर्क 98% मुकम्मल हो गया है। इदारा शुमारियात के तर्जुमान का बताना है कि इस्लामाबाद में मरदमशुमारी 90% मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान में मरदमशुमारी 82% मुकम्मल हो चुकी है। हाजिर होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का अपने दायरा इख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने कीमतों की जांच की और फल, सब्जियों, गोश्त, चिकन की दुकानों, रेस्टोरेंट्स, जनरल स्टोर्स, बेकरियों वगैरह में मजमूई हिफ्ज़ान सेहत की निगरानी की। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया और वार्निंग दी गई। निगरान सूबाई वजीर अजफर अली नासिर ने वजारत हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का चार्ज संभाल लिया। सूबाई वजीर ने हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का विजिट किया। सूबाई वजीर की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वजीर अजफर अली नासिर ने वजारत हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का चार्ज संभाल लिया। सूबाई वजीर ने हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का विजिट किया। सूबाई वजीर की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सूबाई वजीर को अहम प्रोजेक्ट और महकमा की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, स्पेशल सेक्रेटरी साले सईद, DG फाटा समेत दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एक वसी महकमा है। तनकीद बजाय तनकीद की बजाय तनकीद बजाय इस्लाह की जरूरत है। हर महकमे में किसी न किसी तरह करप्शन होती है, जिसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर का मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, इनकी वजह से महकमे में कई इस्लाहात होती हैं। महकमा हाउसिंग से मुतालिक साबिक दौरे हुकूमत में करप्शन के मामला को मेरिट पर देखेंगे। निगरान सेटअप इलेक्शन कमीशन के ताबे होता है। निगरान हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं। बहुत सी स्कीमों के फंड्स को भी रोक दिया जाता है। दरख्तों की कटाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नुमान के साथ सलमान शाह को। जिनसी हरासगी और ब्लैकमेलिंग में मुलविस मुजरिम को 2 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा की गई। मुलजिम ने खातून की काबिल एतराज तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी।
मुलजिम ने ब्लैकमेल करते हुए काबिल इतराज मवाद के एवज शिकायत कुंदा से 40,000 रुपए वसूल किए थे। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने मुतासरा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम को दिसंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुलजिम की जमानत मुस्तरद हुई। मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर पीका कोर्ट इस्लामाबाद के स्पेशल जज मोहम्मद आजम खान ने खलीकुर रहमान को मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी चौधरी अब्दुर्रऊफ की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अवैस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मवाद शेयर करने में मुलव्विस था। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट की रोशनी में की गई। मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी मवाद और सोशल मीडिया अकाउंट बरामद। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन और सिम्स भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का अहम इजलास सिविल सेक्रेटरीट में पीर के रोज मुनक़िद हुआ, जिसमें डेंगू की मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और सर्विलेंस का निज़ाम बेहतर बनाने का फैसला किया गया। सूबाई वज़रा डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर जावेद अकरम, असफर अली, मंसूर कादिर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, महकमों के सेक्रेटरीज और महकमा सेहत के हुकाम ने इजलास में शिरकत की। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में रीढ़ की हड्डी की चोट के बायस चलने फिरने से मजदूर अफराद की बहाली के लिए 5 शहरों में पैरापेलेजिक सेंटर्स कायम करने का फैसला भी किया गया है। फिरोजवाला के इलाके में शहरी पर बेईमाना तशद्दुद का मामला। पुलिस ने मुलजिम और मुतासरा शहरी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि जिस पर तशद्दुद किया गया वो मोटरसाइकिल चोर है, जिसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि मोटरसाइकिल मालिक खुद ही थानेदार बनकर चोर पर तशद्दुद करता रहा। SHO फिरोजवाला का कहना था किसी को शहरी पर तशद्दुद करने का कोई हक नहीं, कानून के तहत कार्रवाई होगी। इस हवाले से मजीद हकायक जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आप हमें सुन पा रहे हैं? वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फिरोजवाला का इलाका है जहां पर शहरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी बाकायदा तौर पर मोबाइल फुटेज जो थी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। और देखा जा सकता है कि शहरी को जो है वो डंडों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है। खासकर जो है वो 5 मुल्ज़मान इसमें थे जो कि शहरी को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। लेकिन जब मेरी बात हुई राना आजम SHO फिरोजवाला से, तो उसका कहना था कि जिस शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है ये बेसिकली मोटरसाइकिल चोर है और ये मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करता था, जिसके कब्जा से 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। खासकर अगर देखा जाए जो तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मोटरसाइकिल चोर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। SHO का कहना था कि कानून मौजूद है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज़ न देंगे। जिस तरह से चोर जो है वो चोरी की वारदात करते हैं तो शहरी उनको पकड़ के तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, आग भी लगाते हैं। और SHO का कहना था कि पुलिस मौजूद है, अगर 15 पर कॉल करके हमारे हवाले करते तो हम कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते। लेकिन शहरी ने इस बात को जो है वो मद्देनजर रखते हुए शोर मचाया कि शायद पुलिस से मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने का मकसद ये नहीं कि अगर शहरी ने तशद्दुद किया तो वहां से उसको माफी तलाफी हो जाएगी। SHO का यह भी कहना था कि अगर चोर ने ये वारदात की थी तो बाकायदा तौर पर हमें इतला दी जाती है, हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते और उसको जेल भिजवाते। हाल जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है ये चोर है और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करता था। SHO राना आजम फिरोजवाला ने 3 मोटरसाइकिलें इसके कब्जा से बरामद की है। ये आज भी इसी तरह से कर रहा है कि किसी शहरी की मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहा था कि शहरी ने इसको पकड़कर जो है वो डेरे पे बांध लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि सरासर गलत है। DPO शेखुपुरा से जब मेरी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि मोटरसाइकिल चोर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है और जो चोर जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था इसके खिलाफ भी मोटरसाइकिल चोरी का जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। और CR रिकॉर्ड के मुताबिक ये साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन तशद्दुद करने वाले 5 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जो है वो जगह जगह छापे मार रही है। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे।
सीबीडी पंजाब ब्लूवर्ट और अंडरपास मुल्हिका शाहराएं ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। पीसीबी डीटीए ने सीबीडी पंजाब ब्लूवर्ट और अंडरपास और इससे मुल्हिका शाहराओं को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया। बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ और लिबर्टी से बरकत मार्केट की तरफ आने वाली ट्रैफिक के लिए अंडरपास की दोनों तरफ 3 लेन्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। अंडरपास के ऊपर भी दोनों तरफ में 3 लेन्स फाल हैं। सीडीबी पंजाब तर्जुमान का कहना है कि शहरियों की आसानी के लिए 7 माह के मंसूबे को बरक़ रफ्तारी के साथ 4 माह में ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया है। सीडीबी पंजाब ने अवाम को दरपेश ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए दिन रात अंत तक मेहनत की है। तर्जुमान सीबीडी पंजाब का मजीद कहना था कि अली जेब रोड की बैरल का काम भी 90% मुकम्मल कर लिया गया है और बकिया काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसको भी ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया जाएगा। दुनिया में मुसलमानों की आबादी 2 अरब से तजावुज कर गई। ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन के मुताबिक दुनिया की 25% आबादी का मजहब इस्लाम है। इस तरह ईसाईयत के बाद इस्लाम 8 अरब से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है। रिपोर्ट के मुताबिक बरआज़म एशिया और अफ्रीका के 26 ममालिक का सरकारी मजहब इस्लाम है और यह दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब भी है। 2017 में प्योर रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की गई थी कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, जो कि बहुत जल्द ईसाईयत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। रिपोर्ट में पेशगोई की गई थी कि 2015 और 2060 के दरमियान मुसलमान दुनिया की मजमूई आबादी के मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और इसकी सदी के दूसरे निस्फ हिस्से में मुमकिना तौर पर इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े मजहब ईसाईयत को पीछे छोड़ देगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जाहरियत में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नजीर वादी के जिला पूंछ में भारतीय फौज ने घर घर तलाशी के नाम पर सर्च ऑपरेशन किया और इसी दौरान एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग करके एक नौजवान को शहीद कर दिया। जारियत पसंद भारतीय फौज पूरे इलाके के दाखिली और खारती रास्तों को बंद करके घरों में घुस गई, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया, खवातीन को हरासा किया और बुजुर्गों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर की भारत नवाज कठपुतली इंतजामिया ने नौजवान की शहादत को मुकाबला जाहिर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा कि नौजवान मुसल्ला था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने दिफा में गोलियां चलाई। वाज़ेह है कि मोदी सरकार में कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन को तेज कर दिया है और इस दौरान बुनियादी इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। चीन के फौजी तैयारों ने ताइवान को चारों तरफ से सेल बंद करके लाइव फायर की मशकें की, जिससे सरहद पर कशीदगी बढ़ गई है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर कमांड के तहत एयरफोर्स के तैयारों ने ताइवान के इर्द गिर्द उड़ान भरी और चक्कर लगाते रहे। चीन के सरकारी मीडिया ने फौजी तैयारों के ताइवान को चारों तरफ से घेर कर होने वाली फौजी मशकें बराह रास्त नशरियात पर दिखाई। इन फौजी मशकों में शिडोमिंग तैयारा बरादर जहाज भी शामिल था। चीन की ईस्टर्न फ्रेट कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गोला बारूद से लेस 70 से जायद लड़ाका तैयारों और 11 बहरी जहाजों ने ताइवान में आम अहदाफ को निशाना बनाया। ये मशक 3 रोज तक जारी रहेंगी। ताइवान की फौज ने कहा है कि चीन के 35 तैयारों ने फजाई हदूद के खिलाफ वर्जी की। हम सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और किसी भी जाहिरियत का रद्द-ए-अमल देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जापान ने भी इल्जाम आयद किया है कि चीनी तैयारों ने इनके सरहद के नहायत नजदीक 120 बार लैंडिंग्स की, जिनमें से 80 लैंडिंग्स लड़ाका तैयारों और 40 हेलीकॉप्टर्स ने की। जनूबी कोरिया ने जंगी मशकों को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि ये मशकें ताइवान के सदर के दौरा अमेरिका पर चीन के गुस्सा जाहिर करने का तरीका है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए दोनों ममालिक की जानिब से पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से तकनीकी वफ्द तेहरान भेजे जाने के बाद अब ईरान ने भी अपना वफ्द सऊदी अरब भेजने का फैसला किया है, जिसके जुमा तक सऊदी अरब जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से वफ्द सऊदी अरब भेजने का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली की राह मजीद हमवार करना है। मकामी मीडिया के मुताबिक ईरान के डिप्टी वज़ीर खारजा ने सरकारी टीवी पर दिए गए बयान में कहा कि हम वज़ारत खारजा का एक वफ्द जुम्मे तक सऊदी अरब भेजने पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में 2 अलग अलग वफूद जद्दा और रियाद आएंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और ईरान ने 2016 के बाद सिफारती ताल्लुकात की बहाली का फैसला किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकात भी हो चुकी है, जबकि ईरानी सदर ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की जानिब से दौरा सऊदिया की दावत भी कबूल कर ली है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज में चौथे और 5वें T20 और 5 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचेस के टिकट 11 अप्रैल से ऑनलाइन दस्तयाब होंगे।
शायकीन ने टिकट खरीदने के लिए पीसीबी बुक में के पर 1600 से लॉग इन हो सकते हैं। पीसीबी ने एक बार फिर रावलपिंडी और कराची के शायकीन क्रिकेट को खेल से लुत्फानंदोज होने के लिए सस्ती कीमतें मुकर्रर की हैं। रावलपिंडी में आखिरी 2 T20 मैचेस के टिकटों की कीमत प्रीमियर इंक्लूडर मेजान बख्श, शोएब अख्तर, सुहेल तनवीर और यासिर अरफात के लिए 500 रुपए और VIP इंक्लूजन्स इमरान खान, जावेद अख्तर, अजहर महमूद के लिए 1000 रुपए रखी गई है। 20 और 24 अप्रैल को होने वाले 2 मैचेस के लिए तीसरी मंजिल की गैलरी 3500 रुपए में दस्तयाब होगी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 27 और 29 अप्रैल को होने वाले पहले 2 वन-डे मुकाबलों में प्रीमियम इंक्लूजन्स के टिकट 300 रुपए, VIP इंक्लूजन्स के लिए 500 रुपए और तीसरी मंजिल की गैलरी के लिए 3000 रुपए में दस्तयाब होंगे। शायकीन के लिए कराची में टिकटों की शराह फरोख्त 250 से 1000 रुपए के दरमियान रखी गई है। जनरल इंक्लूजन्स इकबाल कासिम, नसीम उल गनी, वसीम बारी, मोहम्मद बरादरान और इंतखाबात आलिम के टिकट 250 रुपए में दस्तयाब हैं। शायकीन को फर्स्ट क्लास इंक्लूजन्स आसिफ इकबाल, वकार हसन, जहीर अब्बास और माजिद खान में एक नशिस्त के लिए 250 रुपए अदा करना होंगे। पाकिस्तान अंडर 19 कैंप लाहौर में जारी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने आज से एक रोजा प्रैक्टिस मैच खेला। अली असफन पाकिस्तान अंडर 19 वाइट्स, जबकि पाकिस्तान अंडर 19 ग्रीन्स की कप्तानी साद बेग ने की। पाकिस्तान अंडर 19 वाइट्स आज पहले बैटिंग की। मैच की दूसरी इनिंग्स कल दोपहर में खेली जाएगी। कल दोपहर 1:30 बजे पाकिस्तान अंडर 19 के हेड कोच सबी अजहर LCCA ग्राउंड में मीडिया टॉक करेंगे। पहली रमजान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज 2023 के मुकाबले जारी। तीसरे रोज खेलों के मुकाबले में टेबल टेनिस मेंस और वीमेंस डबल चैंपियनशिप के दरमियान डॉक्टर बैडमिंटन, क्रिकेट, टिप टॉप बॉल, हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले जारी हैं। किस टीम को किसने जीत किया, ये जान लेते हैं मोहम्मद अमजद की इस रिपोर्ट में। जी, निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की ज़ेर निगरानी पहली रमजान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज 2023 के मुकाबले तीसरे रोज भी जारी रहे। बहावलपुर डिवीजन ने टेबल टेनिस वुमेन्स डबल चैंपियनशिप और फैसलाबाद डिवीजन ने टेबल टेनिस मेंस डबल चैंपियनशिप जीत ली। लाहौर डिवीजन ने वुमेन डबल बैडमिंटन चैंपियनशिप और मेंस डबल बैडमिंटन चैंपियनशिप गुजरांवाला डिवीजन ने जीत ली। क्रिकेट टेप बॉल टूर्नामेंट रायवंट ग्रीन लाहौर सिटी ब्लू को शिकस्त देकर जीत लिया। टेनिस टेबल वुमेन डबल चैंपियनशिप के फाइनल में बहावलपुर की महमूदा और सादिया ने रावलपिंडी की आयशा और जुनैरा को 1-3 से शिकस्त दे दी। टेबल टेनिस मेंस डबल के फाइनल में फैसलाबाद के रहीम और हमजा ने लाहौर के आसम कुरैशी और अवैस को 1-3 से शिकस्त दी। गुजरांवाला डिवीजन ने फाइनल में फैसलाबाद को 14-21 और 15-21 से हराया। फाइनल में गुजरांवाला के अमरेज और अजीम सरवर फाते रहे। वुमेन्स डबल बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर डिवीजन ने जीत ली। फाइनल में लाहौर की गजाला और साइमा ने फैसलाबाद की टीम को 14-21 और 12-21 से शिकस्त दी। क्रिकेट टेप बॉल टूर्नामेंट रायवंट ग्रीन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में रायवंट ग्रीन ने लाहौर सिटी ब्लू को 8 विकेटों से शिकस्त दी। लाहौर सिटी ब्लू ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बनाए। रायवंट ग्रीन ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। रायवंट ग्रीन के टॉप स्कोरर नौमान रहे, उन्होंने 42 रन और लाहौर सिटी ब्लू के गफ्फार ने 44 रन बनाए। क्रिकेट टेप बॉल टूर्नामेंट LCCA ग्राउंड में खेला गया। लाहौर डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। पहले सेमीफाइनल में लाहौर डिवीजन की टीम ने रावलपिंडी डिवीजन की टीम को 3-0 से हरा दिया। लाहौर के अली अजीज ने 2 और अब्दुल मनान ने 1 गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में फैसलाबाद ने साहिवाल को 2-0 से हरा दिया। फैसलाबाद की जानिब से सुहेल अंजम और तौसीक अरशद ने 1-1 गोल किया। फुटबॉल के पहले मैच में फैसलाबाद ने मुल्तान को 3-0 से, दूसरे मैच में सरगोदा ने बहावलपुर को 1-2 और तीसरे मैच में लाहौर ने साहिवाल को 1-0 से हरा दिया। इससे कबल पहले टेनिस के मेंस सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में लाहौर के आसम और अवैस ने रावलपिंडी के अरशद आबिद को 3-0 से हराया।
दूसरे सेमीफाइनल में फैसलाबाद के रहीम और हमजा ने फैसलाबाद ही के फैजान और हफीज को 3-0 से शिकस्त दी। लाहौर के आसम कुरैशी और फैसलाबाद के हफीजुर रहमान टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए। पहले सेमीफाइनल में लाहौर के आसम कुरैशी ने फैसलाबाद के फैजान जहूर को 1-3 से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में फैसलाबाद के हफीजुर रहमान ने लाहौर के अवैस हसन को 2-3 से हराया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अमजद, कोहिनूर न्यूज। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।